दुआ से पहले आइए चंद लम्हे खुदावंद के कलाम को सुने और फिर उसी कलाम की रोशनी में दुआ करें। यशाया 41:10 में यूँ लिखा है, खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर आवर बनाऊँगा, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं अपने रास्तबाज दाने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। यह आयत खुदा के किरदार की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। यह हमें यह नहीं बताती कि खौफ कभी नहीं आएगा, बल्कि यह हमें बताती है कि खौफ के वक्त खुदा कहाँ होगा। खुदा कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। ये वादा हमारी ज़ाहरी हालत पर मुनहसर नहीं, बल्कि खुदा की फितरत पर कायम है। ये वही खुदा है जो पहले भी अपने लोगों के साथ रहा और जो आज भी वही खुदा है। इसीलिए इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना कभी तर्क करूंगा। ज़िंदगी के मौसम बदलते रहते हैं। ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सब कुछ आसान लगता है और कभी दिल पर बोझ आ जाता है। कभी दुआओं का जवाब फ़ौरन मिलता है और कभी बहुत सारी दुआओं के बावजूद एक लंबी खामोशी होती है। लेकिन खुदा हर मौसम में वही रहता है। अच्छे हालात हमें खुदा से दूर होने की इजाज़त नहीं देते और मुश्किल हालात ये साबित नहीं करते कि खुदा हमें छोड़ चुका है। ज़बूर 46 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में बहुत ही हाजिर मददगार। ये आयत हमें ये सिखाती है कि खुदा दूर खड़ा रह कर देखने वाला नहीं है, बल्कि वो करीब रहने वाला मददगार है। कलाम हमें इंसानी कमज़ोरी के बारे में भी ईमानदारी से बताता है। खुदा ये नहीं कहता कि तुम कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करोगे। वो ये कहता है कि कमज़ोरी में वो तुम्हारा सहारा होगा। इसीलिए ज़बूर 34 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा टूटे दिलों के करीब रहता है। मुश्किल मौसम हमेशा सज़ा नहीं होते। अक्सर यही मुश्किल मौसम, यही मुश्किलात हमें खुदा पर भरोसा करना सिखाते हैं। कलाम में लिखा है, आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र पुख्तगी की तरफ ले जाता है। खुदा किसी लम्हे को ज़ाया नहीं होने देता। वो हर मौसम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए खुदा हमें सिर्फ मुश्किल वक्तों में अपने पास नहीं बुलाता, बल्कि वो हमें हर दिन अपने साथ चलने की दावत देता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब और 5वीं आयत में फरमाया, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आज़ाद करने के लिए कही गई है। कलाम हमें यह भी सिखाता है कि हम हालात के मुताबिक नहीं, बल्कि ईमान के मुताबिक जिएं। हम नज़र से नहीं, बल्कि ईमान से चलते हैं। नज़र कहती है कि कुछ नहीं बदल रहा। ईमान कहता है कि खुदा काम कर रहा है। इसलिए
हमें रूहानी तौर पर होशियार रहने की दावत दी गई है। कलाम कहता है, खुदा का पूरा हथियार बांध लो ताकि तुम साबित कदम रह सको। वो होशियारी खौफ के लिए नहीं बल्कि इस्तिकामत के लिए है। अब आइए इसी सच्चाई के साथ खुदा के हुजूर दुआ करें। आय आसमानी पिता, तू वो खुदा है जो इब्तिदा से इंतहा तक हमारी ज़िंदगी को जानता है। तेरा कलाम हमें याद दिलाता है कि कोई भी बात तेरी हजूरी से बाहर नहीं। तूने खुद फरमाया है, खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए आज हम अपने दिल को तेरी सच्चाई के सामने रखते हैं। आय आसमानी पिता, जब खौफ हमें घेर लेता है, जब हमारा दिल घबराता है, हम तेरे कलाम को याद करते हैं। ज़बूर 56 तीसरी आयत में लिखा है, जब मैं डरूंगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हम ये नहीं कहते कि खौफ मौजूद नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि खौफ हमारी रहनुमाई नहीं करेगा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में बहुत ही हाजिर मददगार। इसीलिए आज हम अपनी हिफाजत अपनी समझ पर नहीं बल्कि तेरी हजूरी पर छोड़ते हैं। आय परमेश्वर, तूने फरमाया है, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। ये वादा हमें याद दिलाता है कि हम किसी अंधी ताकत पर नहीं बल्कि एक वादा निभाने वाले खुदा पर भरोसा रखते हैं। रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। इसीलिए हम अपनी सोच को सीधा रखते हैं और अपनी बेचैनी को तेरी सच्चाई के ताबे करते हैं। आए खुदावंद, जब हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, हम तेरे इस वादे को याद करते हैं, मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। हम अपनी कमज़ोरी को छुपाते नहीं बल्कि तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि वही जगह है जहाँ तेरी कुदरत ज़ाहिर होती है। तूने फरमाया है, मैं तुझे ज़ोर आवर बनाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। इसीलिए हम मदद अपने आप से नहीं बल्कि उस परमेश्वर से मांगते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। जैसा कि लिखा है, मेरी मदद खुदावंद की तरफ से है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। आए खुदावंद, जब हमें लगता है कि हम खुद को संभाल नहीं पा रहे, हम तेरे इस वादे को याद करते हैं, मैं तुझे अपने रास्त बाज दाने हाथ से संभाले रखूँगा। और कलाम ये भी कहता है, खुदावंद का दाना हाथ कुदरत से भरा हुआ है। उसी हाथ में हम अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसले और अपना आने वाला कल सौंप देते हैं। आए पिता, हमें ये सिखा कि हम हालात के मुताबिक ना जिएं बल्कि तेरे वादों के मुताबिक जिएं, क्योंकि कलाम कहता है, हम नज़र से नहीं बल्कि ईमान से चलते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि हर दिन आसान नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर दिन तू हमारे साथ होगा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है, मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना कभी तर्क करूंगा। अब आए पवित्र आत्मा, हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारे दिल को सहारा दे, हमारी सोच को पुरसुकून कर और हमें उसी सच्चाई में कायम रख जो कि खुदा के कलाम से आती है।
हमें ख्वाफ के मुताबिक नहीं बल्कि ईमान के मुताबिक चलना सिखा। हम अपनी ज़िंदगी तेरी वफ़ादारी के हाथों में देते हैं और अपने दिल को तेरे सुपुर्द करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में आमीन टाइप कीजिए। यह आपके ईमान की अलामत है।